में निषेध है, हमें किन प्रकार की राखियों का उपयोग करना चाहिए, इस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन का मुख्य आधार जो है वह राखी है। आजकल बाजार से कोई भी राखी लाओ, बच्चों को देखते हैं कि लाइट जल रहा है जगमग जगमग, हम हाथ में राखी बंधवा देते हैं। बिल्कुल नहीं। रक्षाबंधन में जब भी अब राखी का प्रयोग करें तो कहा जाता है कि प्लास्टिक की राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए, ये तो कचड़ों से भी बन जाते हैं, और अंततः यह जब हाथ से टूट कर कहीं गिर जाए तो यह खुद ही कचड़ा बन जाते हैं। तो प्लास्टिक नहीं करना चाहिए, और शास्त्र का नियम है कि प्लास्टिक में केतु का वास होता है, और केतु हानिकारक कितना है यह आप भी जानते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन जब आप बनाएं तो प्लास्टिक की कभी भी किसी भी प्रकार की राखी का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी बाजार में 10 रुपए 15 रुपए में बच्चों को खेलने वाला लाइटिंग वाला राखी मिलता है, हम ले आते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे, पर प्लास्टिक की राखी वास्तु में निषेध बताया गया है। कहा जाता है प्लास्टिक में केतु का वास होता है, इसलिए प्लास्टिक को दूर रखें। दूसरा बताया गया है कि कभी भी रक्षाबंधन में खंडित या टूटी हुई राखियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम बाजार से राखी खरीद के लाते हैं, वहां टूटा हुआ निकल जाता है, या फिर घर में किसी कारण से टूट जाता है या खंडित हो जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार से बांध देते नहीं, उस राखी का उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप मौली धागा, जिसे कच्चा धागा कहते हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं हाथ में बांधने के लिए, रेशम का धागा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु टूटी हुई राखी बाहर निषेध बताया गया है, इसे अशुभ माना गया। हमारे शास्त्र में कहा गया है पूजा पद्धति में टूटे हुए वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वह टूटा हुआ प्रतिमा हो या टूटा हुआ या फटा हुआ कोई वस्त्र हो, उसे भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। और रक्षाबंधन में जो राखी बांधते हैं वो कोई साधारणता ब्रासलेट नहीं है, बल्कि वह एक त्यौहार से संबंधित है, तो उसे जितना भी शुद्ध और अच्छा रखे। तो हमेशा याद रखें कि जो राखी को हम प्रयोग करें वह राखी किसी भी प्रकार से टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। ऐसा नहीं कि बाजार से लाएं और खंडित हो गया तो भैया उसको थोड़ा सा टेप वगैरह मार दो, चलो मोल भाव जैसे चलता है वैसे बांध दिए, नहीं, उससे अच्छा आप कच्चा धागा रेशम धागा लाएं और बांध दें, सबसे सस्ता पड़ेगा, परंतु टूटी हुई राखी नहीं बनना चाहिए। तीसरा बताया जाता है काले रंग की राखी। बहुत कोई डिजाइनदार राखी लाते तो काले रंग का भी राखी ले आते, तो जिस राखी में काले रंग का प्रयोग हो वह तो राखी उपयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में पूजा पद्धति में काले रंग को निषेध बताया गया है। काला रंग यमदेव का रंग होता है, यमराज का आवाहन के लिए, तो काले रंग तो लाना ही नहीं चाहिए, काला रंग का उपयोग हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, तो काले रंग की भी राखी को निषेध बताया गया है। और चौथा कहा जाता है कि जब भी राखी बांधना हो या राखी का प्रयोग करना हो तो उस राखी को किसी भाई को बांधने से पहले आप घर के मंदिर में ले जाएं और मंदिर में भगवान के सामने उसका रखकर पूजा करें। और हमेशा राखी बढ़ाकर लेना चाहिए गिनती के हिसाब से। एक राखी गणेश जी को हमेशा बांधे, गणेश जी को राखी बांधना बड़ा शुभ होता है, इसीलिए घर में रक्षाबंधन में जो सबसे पहला राखी घर का निकलता है वह गणेश जी के लिए निकलना चाहिए। दूसरा राखी कृष्ण जी को बांधिए और उनसे लंबी उम्र की प्रार्थना कीजिए अपने परिवार के लिए। और उससे पहले जो समस्त राखियां हैं वह शंकर जी के सामने रखिए, फिर वह राखी सब में वितरण कीजिए। परंतु गणेश जी को एक राखी अवश्य बांधे रक्षाबंधन के दिन, और कृष्ण जी को भी बांधे, क्योंकि कृष्ण जी को यह रक्षाबंधन में राखी स्वयं द्रौपदी ने बांधी थी, इसलिए रक्षाबंधन में उन्हें राखी अवश्य बांधना चाहिए। और एक नियम आता है कि जब हम किसी चीज को भेंट देते हैं, तो आजकल हो गया है कि कोई भी चॉकलेट उठाओ दे दो, सेलिब्रेशन उठाओ दे दो, कोई चीज भी ला करके हम दे देते हैं भाई बहन में, परंतु यह भेंट रखें, उसे गिफ्ट ना बनाएं। भाई बहन का संबंध, अगर आप त्यौहार मना रहे हैं तो धर्म को त्यौहार को मनाएं। यूं आप भाई बहन में गिफ्ट सिस्टम ला करके उसको आप बर्थडे पार्टी मत बनाइए। जन्मोत्सव और बर्थडे पार्टी ये दो अलग अलग चीज है। उसी तरह रक्षाबंधन और गिफ्ट सिस्टम और भेंट दोनों अलग अलग चीज है। गिफ्ट खुश करने के लिए और सामने वाले को दिखाने के लिए दिया जाता है, लेकिन भेंट धर्म और शुभता को देखते हुए दिया जाता है, शुद्धता को देखते हुए दिया जाता है। तो भेंट देने का नियम है कि जब रक्षाबंधन में भेंट देना हो तो बहन का नियम है कि बहन श्रीफल अर्थात नारियल लेकर के आए और भाई को दे। या तो फिर भाई को मिठाई तो हर कोई बहन खिलाती है, बस वही भेंट है। भाई का नियम है कि जब वह श्रीफल बहन वापस दे, बहन अगर भाई को श्रीफल या कुछ दे तो उसमें कुछ पैसे मिला दे या कुछ और वस्तु मिला करके उसे बहन को वापस करे। और भाई के द्वारा दिया हुआ वस्तु बहन ससुराल लेकर के नहीं जाती, उसे भाई के ही पास छोड़ देती, क्योंकि वह भाई का दिया हुआ है।
नहीं लेके जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं कि उस समय चॉकलेट दें, फल ना दें, ठीक, ये सब चीज़ें सही नहीं है। हाँ, आपको देना है, जब राखी बंध गया, सब खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गई, तो भाई आप 5 क्विंटल चॉकलेट ला करके बांटिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप रक्षाबंधन में बैठे हैं तो मर्यादित होकर के, ऐसा ना हो कि कल को भगवान को आप पूजा करने जाएं और दूध की कमी हो जाए तो एक बोतल स्प्राइट मंगा करके भगवान को चढ़ा दे, बोलो कि चलो भैया स्प्राइट और पेप्सी से अच्छा क्या है। तो वह पूजा है, पूजा को पूजा रखें, पूजा के बाद सबको पिला दे ठंडा जितना पिलाना हो, लेकिन भगवान को नहीं चढ़ा सकते। उसी तरह रक्षाबंधन के बाद जो भेंट देना हो भाई बहन को आपस में, आप उस भेंट को प्रेम पूर्वक दीजिए, परंतु पूजा पद्धति में उसी चीज को दीजिए जो पूजा पद्धति के अनुसार से शुद्ध हो। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और एक नियम कहा गया है कि भद्रा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अब भद्रा नक्षत्र कौन है? तो भद्रा स्वयं यमराज, सूर्य देव की पुत्री, यमराज की बहन और शनि देव की बहन है, परंतु उनके अंदर असुर गुण था, इसलिए ब्रह्मा जी का श्राप था कि जो भद्रा नक्षत्र यानी तुम्हारे समय काल में कोई भी शुभ कार्य करेगा वह शुभ कार्य अशुभता में बदल जाएगा। इसीलिए भद्रा नक्षत्र में किसी भी प्रकार से रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। वो अवश्य रखें कि प्लास्टिक की राखी प्रयोग ना करें। इसमें ज्यादातर प्लास्टिक की जो राखियां हैं वह या तो कचड़े में बनती है, या तो कचड़े से बनती है, कचड़ा ही बनती है। और एक नियम याद रखिएगा कि जब रक्षाबंधन मनाएं तो जो राखी का प्रयोग करते, जो हम हाथों में कलावा को बांधते हैं, उस राखी पर भगवान देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं बनी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इस हाथ में राखी पहनेंगे, आज पहने, शायद 3 दिन 4 दिन में यह राखी ना खुली तो 6 महीने रह जाती। अब इस हाथ से हम क्या कर रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गलत चीजें छू रहे हैं, सब इस हाथ से होता है। और हाथों या शरीर में भगवान की प्रतिमा, भगवान का टैटू बनाना, भगवान का टैटू से नाम लिखना, सब शास्त्र के रूप में निषेध बनाया गया है। इस सब चीज़ों से बचनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर नाश्वर होता है, भगवान नहीं। इसीलिए भगवान की बनी हुई देवी देवताओं की तस्वीर या प्रतिमा वाली राखियों से भी दूर रहना चाहिए।